पंचदेव की उपासना है सनातन में। क्या उपासना है? पंचदेव, 5 देव होते हैं। इन पांचों को समझ लीजिए, जान लीजिए। नहीं जानते तो नुकसान होगा। 5 देव में पहले हैं भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं। बोलिए भगवान विष्णु। और जब आपने विष्णु कह दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धन्वंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, मोहिनी भी आ गए। जहां भगवान विष्णु कह दिया वहां नारायण आ गए, वहां हरि आ गए, वहां बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी सब आ गए, विठलनाथ जी, क्योंकि यही कृष्ण के रूप है ना। तो एक भगवान श्रीमन नारायण विष्णु, दूसरे भगवान शिव, हरि हरि और न भेदा। भगवान शिव में और भगवान नारायण में, भगवान विष्णु में कोई भेद। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग आ गए। जहां शिव को बोल दिया गया वहां महाकाल का भी बोध हो गया, वहां उज्जैन महाकाल का और काशी विश्वनाथ का भी बोध हो गया, ओमकारेश्वर का भी बोध हो गया। बोलो हाँ। पशुपतिनाथ जी का भी बोध हो गया और केदारनाथ का भी बोध हो गया। हो गया कि नहीं? चलो शिव, और शिव कह देने से हनुमान जी का भी बोध हो गया। शिव मतलब हनुमान जी। बोलो हाँ। हनुमान जी और शिव जी अलग अलग हैं क्या? तो जहां हमने शिव कह दिया वहां हनुमान जी का और द्वादश ज्योतिर्लिंग का बोध हो गया। तो कितने हो गए? फिर से दोहराओ। भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीसरे मां भगवती दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई, ज्वाला माँ, काली माँ, शीतला माँ और मैहर वाली माँ और सारी माँ आ गई। बोलो हाँ। तो तीसरी शक्ति है केला माता हो या जितनी भी माता हमारे यहाँ हैं वो सभी माँ इसमें आ गई, चाहे वो विंध्यवासिनी माता हो, कामाख्या माता हो इत्यादि। समझ में आई? माँ तीसरी। चौथे हैं गणपति, गणपति बप्पा गणपति। और 5वें हैं सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की। कितने हुए? हम सनातनी लोग इन 5 की उपासना करते हैं। हम सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम शिव की भी उपासना करते हैं और नारायण की मूल उपासना करते हैं। यदि आप शिव के भक्त हैं तो केंद्र में शिव को रखिए, अगल बगल 4 को रखिए। यदि आप दुर्गा के भक्त हैं तो केंद्र में दुर्गा को रखिए, अगल बगल को 4 में रखिए। यदि आप सूर्य के भक्त हैं तो सेंटर में सूर्य भगवान को रखिए, चारों को अगल बगल करिए। ये है प्रधान पंचदेव उपासना। हम सनातनियों के यहाँ ये 5 की पूजा है। यदि आप 5 से कनेक्ट हैं तब तो आप सनातनी हैं। अब होता क्या है हमारे सनातन में ना, कुछ लोग छठवें को भगवान मान लेते हैं। अरे वो भी बाबा भगवान है, वो व्यक्ति भगवान है। नहीं, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्या मुसलमान किसी को भी अल्लाह मान लेते हैं? बोलो। इसलिए मुसलमानों के 52 कंट्री हैं, 52 देश हैं, क्योंकि वो किसी को भी अल्लाह नहीं मानते। लेकिन हम सनातनी किसी को भी भगवान मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे यहां हम स्वयं अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करते, प्राप्त नहीं करना चाहते। तो यदि आप इन 5 की पूजा में हैं तब आप सही हैं, और यदि आप किसी छठवीं की उपासना में लगे हैं तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। यही है सनातन, इन्हें कहते हैं पंचदेव। हमारे वेदों में इन 5 की पूजा का विधान है, छठवें की पूजा का कोई विधान। हमारे यहाँ इन 5 की पूजा के मंत्र मिलते हैं। शिव जी की पूजा करना है तो मंत्र वेद है, वेदों में मंत्र शिव जी की पूजा का है। वेदों में मंत्र नारायण की पूजा का है। वेदों में मंत्र सूर्य और गणेश और देवी की पूजा का मंत्र है। पर किसी कोई बाबा कहे कि जी मैं भगवान हूं तो उसकी पूजा का मंत्र हमारे सनातन में वेदों में ना तो प्रतिष्ठा का मंत्र मिलेगा,
इन 5 के अतिरिक्त छठवें किसी की प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है। इसलिए आप पूरे भारत को देखिएगा तो इन 5 से ही प्राचीन भारत समाया हुआ है। इसलिए आपको ये बोध बहुत जरूरी है। आजकल क्या है ना, नए नए भगवान लॉन्च हो रहे हैं बाजार में, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान। कोई व्यक्ति याद रखिएगा, भगवान, चलो अब ये मैंने बता दिया, अब मुझे एक छोटी सी बात और कह देनी है आपसे, जो कि बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। भगवान की परिभाषा क्या है? यदि आप किसी को कहते हैं कि चलो ये बाबा जी भगवान है, चलो तो भगवान की परिभाषा बताओ, किस परिभाषा से आपने भगवान माना है? क्योंकि परिभाषा तो होगी, बताइए, भगवान को परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषा है भगवान की? भैया आप बताइए, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है, भगवान की बात ये कह रहे हैं, पंच तत्व पृथ्वी भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, पंच तत्वों को भगवान कहते हैं। एक सीधी व्याख्या ये है, पर ये थोड़ा कठिन है, आप समझ रहे हैं, पर और सरल। चलो और बताओ, एक परिभाषा है, और कोई परिभाषा? ईश्वर को भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? सर्वव्यापी को। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सर्वव्यापी है? कल को कोई ये कहने कि हमारा बाबा भी सर्वव्यापी है, फिर क्या करोगे? कोई कह दे कि भाई हमारे वाले भी सर्वव्यापी हैं, कैसे सिद्ध करोगे? बोलो, भगवान किसे कहते हैं? ये कितने का नोट है? 10 है? तो ये बताइए, इसकी भी तो कोई परिभाषा होगी, नहीं होगी? कोई भी निकाल ले अपने, बना लो, घर पे बना लो, तो पकड़े जाओगे। इसका मतलब इसकी भी परिभाषा है, पहचान है ना। यदि इसकी भी पहचान नहीं होती ना साहब, तो कोई भी बना लेता, नकली बना के ले लो बाजार में, चलेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। जब नकली नोट नहीं बनाया जा सकता तो नकली भगवान कैसे बनाया जा सकता है भाई? असली नोट की पहचान है, चाहे नोट भारत का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इत्यादि देशों का, सब नोटों की पहचान है या नहीं? फिर वही तो हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर की पहचान बताओ, परिभाषा। परिभाषा मीन्स पहचान, बताओ। नहीं, चलो सुनो, परिभाषा जिनके, बहुत सीधी बोल रहा हूं, है तो बहुत कठिन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणम भगितीर्ण, पर ये आपकी बुद्धि से परे हैं चीजें, इसलिए मैं सरल बात करूं। भगवान किसे कहते हैं? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, जिनके पांव, जिनके चरण। ये बताओ, लक्ष्मी जी कभी किसी और के चरण दबा सकती हैं? उत्तर दो। क्या लक्ष्मी जी को कभी शिव के चरण दबाते देखा? ब्रह्मा जी के चरण दबाते देखा? नहीं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाए वही एक परम सत्य परमात्मा है, वही है ईश्वर, वही है नारायण। अब आप बताइए कि जिन्हें आप पंचदेव की सेवा करिए, पंचदेव, भगवान किसी को भी मत मान लीजिएगा, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वह ईश्वर है, उन्हीं के, इन्हीं, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए उन्हीं लक्ष्मी नारायण की सेवा में सब लगे हैं। शंकर जी हनुमान जी बने, अच्छा शंकर जी ही हनुमान जी हैं, आप कितने लोग मानते हो? शंकर जी कौन बने? चलो, हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? कौन? तो हनुमान जी शंकर जी हैं, तो शंकर जी भी तो नारायण का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? छाती फाड़ी ना हनुमान जी, कौन निकला? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। शंकर जी सदा नारायण की उपासना करते हैं,
इसलिए भगवान वही हैं जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। हम सब भगवान के दास हो सकते हैं, हम सब भगवान के सेवक हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान की पगधूल हो सकते हैं, पर हम कभी भगवान। बोला जाता है भगवान, माता पिता को भी भगवान बोला जाता है, पर यह व्यवहार है। अच्छा ये बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? उत्तर, माँ बाप भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से। होते हैं। तो फिर राम के भैया भरत जी ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी कि माँ भगवान होती है? तो माँ बोल रही है राजा बन जाओ, तो क्यों नहीं राजा बन गए? पिता भगवान होते हैं। तो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कह रहे थे कि मैं भगवान हूं, मुझे ही भज, मुझे ही पूज। फिर प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? भाई पिता भगवान है तो मान लेना चाहिए, मां भगवान है तो मान लेना चाहिए। गुरु भगवान है तो शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने क्यों नहीं मानी? शुक्राचार्य जी कह रहे थे ये वामन नहीं 53 है से भूमि दान मत कर, 3 पग भूमि दान कर रहे थे ना राजा बलि। तो जब भूमि दान कर रहे थे 3 पग राजा बलि, तो किसने रोका था राजा बलि को? शुक्राचार्य जी ने रोका कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर गुरु भगवान होता है तो गुरु जी की बात काहे नहीं मानी? माँ भगवान होती है तो भरत जी ने माँ की बात क्यों नहीं मानी? पिता भगवान होता है तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? बोलो बोलो मेरी मां। इसका मतलब ये हुआ कि मां बाप का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए, गुरु का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। पर ये लोग भगवान की तरह हम इनका आदर तो करें, सेवा सम्मान तो करें, पर भगवान कोई नहीं है, केवल एक भगवान ही भगवान है। ये व्यवहार में बोल दिया जाता है कि मां भगवान के तुल्य है, पर आप बताओ ना, आप बताओ, आप भी तो मां हो ना मेरी मां। आपका बेटा भी तो आपको भगवान मानता है। तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई लक्षण है? कोई हरकत है? यूं ही बने घूम रहे हो भगवान। तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हें भगवान मानता है, तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई आचरण है? इसका मतलब है ये बेटे के लिए अच्छी बात है कि वो आपका सम्मान करे, भगवान की तरह आदर करे। पिता का आदर भगवान की तरह हो, माता का आदर भगवान की तरह हो, गुरु का आदर भगवान की तरह हो। पर जो माँ बाप, जो गुरु भगवान से दूर करने लग जाएं, ऐसे भरत जी ने अपनी माँ को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भगवान से, मेरे गुरु ने मुझे भगवान से दूर यदि कर दिया, तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। ऐसे नहीं चाहिए मुझे गुरु। तो व्यवहार में हमने अरे आप हमारे अतिथि हैं। हमारे सनातन में क्या कहा गया? अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। आप हमारे अतिथि हैं तो हमने आपका आदर वैसे ही किया जैसे भगवान का करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को भगवान मान लें। आपका बेटा आपके पांव धो के पीता है, ये बेटे का धर्म है। आपका बेटा आपकी आरती उतारता है, ये बेटे का धर्म है। इसका मतलब ये घमंड मत पाल लेना कि मैं भगवान हूं। मेरा शिष्य मुझे सम्मान देता है, पांव धो के पीता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मान लूं कि मैं भगवान हूं। ये उसकी उदारता है कि वो मुझे सम्मान दे रहा है। ये आपकी उदारता है कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। ये हर बेटे की उदारता है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान कर रहा है। ये हर शिष्य की उदारता है कि वो अपने गुरु का सम्मान कर रहा है। लेकिन कहीं हम इस घमंड में ना चले जाएं कि नहीं जी अपनिच भगवान है। ये ना हो जाए कि हम अपने को ईश्वर मान लें। बात समझ में आई कि नहीं? आप भगवान जैसे हैं, माता पिता भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है। बात समझ में आई?
इसलिए जब कोई आपकी आरती उतारे तो थोड़ा सिर झुका के अपने भीतर के परमात्मा का ध्यान किया करो कि प्रभु ये आरती मेरी नहीं है, जो आप भीतर बैठे हैं ये आपकी आरती है, ये सम्मान आपका है, मेरा थोड़ी कोई सम्मान है। आप लोग मुझे इज्जत देते हैं तो ये इज्जत मेरी नहीं है, मेरे भीतर बैठे उस परमात्मा की इज्जत है। इसलिए जब कोई आपका सम्मान करे ना तो आपका सिर थोड़ा झुक जाना चाहिए। लेकिन आज होता क्या उल्टा है कि जरा सम्मान मिला तो और अकड़ जाता है आदमी। एक संत जी थे, उन्हें जितना भी मिलता वो दान करते, अन्न क्षेत्र चलाते, सबको भोजन कराते। तो एक संत जी बोले कि भाई अच्छा वो जब दान करते ना, सबको भोजन कराते, तो वो सिर झुका के पलकें नीचे करके दान करते। ऐसे रोटी देते, खीर देते, पूड़ी देते, तो पलकें झुका के ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे दान नहीं करते थे, ऐसे 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 रोटी देते थे, दाल सब्जी चावल। तो किसी साधु ने कहा महाराज आप दिन भर सेवा करते हो, हजारों लोगों को भोजन कराते हो और आपका सिर नीचे झुका रहता है, पलकें झुकी रहती हैं, कभी आंखें मिला के तो बात किया करिए। तब बोले नहीं। उन्होंने एक दोहा गाया, देनहार को और है, देनहार देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। दिन रैन, रैन मतलब रात, दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। झूठी बड़ाई हमें मिलती है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करता है, लेकिन वो काम ईश्वर हमसे कराते हैं। हम झूठे ही घमंड करें, इसलिए पलकें झुका के काम करते हैं। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो मैं किस बात से घमंड करूं कि मैं क्या करता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करूं, बचपन में मैं गांव में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा। जब भीख मांग के लाता था तब मेरी माता मुझे रोटी बना कर देती और हम भोग लगा के भगवान जी को वही खाया करते थे। इस परिस्थिति से निकले हैं और आज भगवान की कृपा से गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। ये सेवा है। तो क्या ये सेवा मैं कर रहा हूं? क्या मैं कहूं कि मैंने किया? कैसे कह दूं कि मैंने किया? मैं तो तब भी था ना जब मैं भीख मांगता था, मैं तो आज भी हूं, आज भी भीख मांग के कार्य कर रहा हूं। तो भगवान ही करते कराते हैं, वो किसी को निमित्त बना देते हैं। चलो बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? उत्तर किसने? सही, हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो सीता माता तो फिर मिलती ही नहीं ना। बोलो हाँ या ना? नहीं मिलती ना। उत्तर, यदि हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो क्या राम को सीता वापस ना मिलती? बोलो जोर से, बोलो मेरी मां। नहीं मिलती ना मेरी मां। सीता मां का पता हनुमान जी ने लगाया। लेकिन ये बताओ कि यदि राम जी हनुमान जी की जगह किसी और को अपनी अंगूठी दे देते। राम जी ने अंगूठी किसे दी? यदि हनुमान जी की जगह अंगद को दे देते अंगूठी, तो क्या अंगद नहीं चले जाते लंका? क्या अंगद नहीं सीता का पता लगा लेते? यदि जामवंत जी को दे देते तो क्या जामवंत जी नहीं चले जाते? बोलो। अरे छोड़ो, एक सामान्य से ना एक गिलहरी को राम जी अपनी अंगूठी दे देते तो वो गिलहरी जाके पता लगा के आ जाती राम जी की, सीता मैया का। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी लंका गए, ये सब जानते हैं, पर ये बल हनुमान जी का नहीं है। राम जी जिसके सिर पे हाथ रख देते वो व्यक्ति हनुमान बन जाता, वो काम करके आ जाता। ये काम राम का था, वो किसी से भी करा सकते थे, उन्होंने हनुमान जी से कराया। यदि वो अंगद जी से करा देते तो क्या अंगद ना कर पाते? बोलो। दूसरी बार लंका हनुमान जी नहीं गए, अंगद जी ही गए थे। दूसरी बार लंका कौन गया? बोलो मेरी मां।
और अंगद जी जाके पांव जमा दिया लंका में, है कोई माई का लाल हिलाओ, यदि तुमने पांव हिला दिया मेरा तो राम जी सीता हार जाएंगे। क्यों भैया, लंका में रख दिया ना पांव, किसने? अंगद जी ने। और अंगद कौन है? बंदर हैं, और बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है। मेघनाथ आया, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ आया और अंगद जी का पांव हिलाया, रत्ती भर ना हिला पाया। सच बताओ, ये ताकत अंगद की थी कि राम जी की थी? बोलो मेरी मां। ना वो ताकत हनुमान जी की थी, ना वो ताकत अंगद जी की थी। ये जो खेल हो रहा है ये केवल मोहरा है, ताकत सब में भगवान की लग रही है। दिखाई नहीं पड़ रही है वो शक्ति, पर है वही। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी ये घमंड ना करें कि हमने किया, हमसे आपसे भगवान अपना कार्य करा लेते हैं।